नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद और आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के जनरल इंतखाबात 2026 के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के आम इंतखाबी हलकों और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तों समेत मजमूई तौर पर 21 हलकों में पोलिंग जारी है। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। दूसरे मरहले में 12 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक़ राय दही भी इस्तेमाल करेंगे। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 नशिस्तों पर 208 उम्मीदवार और 8,09,621 वोटर्स हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली के जनरल इंतखाबात 2026 के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के आम इंतखाबी हलकों और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तों समेत मजमूई तौर पर 21 हलकों में पोलिंग जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के जनरल इंतखाबात 2026 के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के आम इंतखाबी हलकों और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तों समेत मजमूई तौर पर 21 हलकों में पोलिंग जारी है। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। दूसरे मरहले में 12 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 नशिस्तों पर 208 उम्मीदवार और 8,09,621 वोटर्स हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के जनरल इंतखाबात 2026 के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के आम इंतखाबी हलकों और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तों समेत मजमूई तौर पर 21 हलकों में पोलिंग जारी है। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर शाहिद खटाना हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं पोलिंग की? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला है वो आज जारी है, जिसमें मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और महाजरीन की जो 12 नशिस्तों समेत मजमूई तौर पर 21 जो इंतखाबी हलकों में पोलिंग जारी है, जिसमें एक जो हल्का मुजफ्फराबाद का जिसमें मौसमी हालात की वजह से LA-27 है, वहाँ जो पोलिंग है वो मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा जो बाकी तमाम जो उसके हल्के हैं वहाँ पर जो पोलिंग का सिलसिला वो सुबह 8 बजे से जारी है और शाम 5 बजे तक ये बिला तफसील जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद खटाना, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने LA-28 के 71 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी अमला न पहुंचने पर इलेक्शन कमीशन को शिकायत अरसाल कर दी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन सेल के इंचार्ज सरदार अब्दुल शकूर ने हल्का LA-28 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद बाजुल नकवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर को बाज़ाबता तहरीरी शिकायत अरसाल करते हुए 71 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी अमला मुकर्रर वक्त तक न पहुँचने पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। शिकायत में कहा कि पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी अमला न पहुंचने के बायस मुकर्रर वक्त पर पोलिंग का आगाज नहीं हो सका, जिसके नतीजे में सुबह से इंतजार करने वाले वोटर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है और बड़ी तादाद में शहरी अपने हक़ राय दही से महरूम होने के खदशे से दोचार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया है कि तमाम मुतासरा 71 पोलिंग स्टेशन पर फौरी तौर पर इंतखाबी अमला तैनात किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी धांधली का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि इलेक्शन कमीशन अब तक आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रहा है। अगर नोटिस ले लिया जाता तो आज होने वाले दूसरे मरहले के इंतखाबात किसी साख भी बहाल हो सकती थी। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी एहतजाज करने और दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करने का हक रखती है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम आज के इंतखाबात में बैलेट बॉक्स भरने और हमारे पोलिंग एजेंट्स को गैर कानूनी तौर पर पोलिंग स्टेशन से निकलने के हवाले से मुतअद्दिद तहरीरी शिकायत पहले ही जमा करा चुके हैं।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इंतखाब नजर आ रहा है। नदीम अफजल चंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमने आज 15 से जायद दरख्वास्तें दायर की हैं। कई हलकों में पोलिंग स्टाफ और सामान पहुंच ही नहीं सका। हमारे पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग बूथ से निकाला गया। एक पार्टी को इख्तदार दिलाने के लिए ये किया जा रहा है। हमारी शिकायत पर नून लीग का जवाब नहीं आया। उन्होंने मजीद बताया कि कल तक अमन और अमान की सूरत हाल ठीक थी, पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत थी। इस वक्त आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक हो गया है। इस इलेक्शन को साफ और शफाफ मानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा है कि LA27 का मुलतवी होने वाला इलेक्शन 4 अगस्त को होगा। लैंडस्लाइडिंग, रोड बंद होने की वजह से इलेक्शन मुलतवी किए। रात की शदीद बारिश से दरख्त गिरने से रोड ब्लॉक हुए। तशद्दुद और दीगर कोई चीज़ तब्दीली का रास्ता नहीं हो सकती। जमहूरी रियासत में सिर्फ वोट से तब्दीली आती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम वोटर से अपील की कि वह अपना हक़ रायदही ज़रूर इस्तेमाल करें और अपने वोट की ताकत से बेहतर मुस्तकबिल और अहले क़यादत का इंतखाब करें। उन्होंने कहा कि वोट का कोई मुतबादिल नहीं है। हर शहरी अपना कौमी फ़र्ज़ अदा करे। वोट एक अमानत है, उसे दयानतदार और अहल उम्मीदवार के सुपुर्द करें। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में मुल्क भर में कश्मीरी महाजरीन की 12 नशस्तों पर भी पोलिंग जारी है। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, पसरूर, नारोवाल, कसूर, मंडी बहाउद्दीन, अलीपुर चट्टा में भी वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्तान, लाड़काना, पेशावर और बहावलनगर में भी पोलिंग का अमल जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से उनके खत का जवाब मौसूल हो गया है, जिसमें ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की तजवीज़ दी गई है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि JAAC ने अपने जवाब के साथ अपनी तजवीज़ में इरसाल की है, जिसका वह बगौर जायज़ा लेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हर कीमती जान का ज़या एक कौमी सानिहा है। वोट के तकद्दुस पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं किया जा सकता। सेनेटर चेरी रहमान ने पोलिंग का आगाज़ ना होने पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहना है कि इंतखाबी अमले की ताख़ीर के बायस वोटर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेशतर पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल ताख़ीर का शिकार है, जो इंतखाबी इंतजामात पर संगीन सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि खुसूसन LA28, LA31, LA25 और LA34 के मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल ताख़ीर का शिकार है। LA31 में पोलिंग स्टेशन शरक कमाल बांदी पर खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ एक पुलिस एहलकार ताजुनात है, जबकि इस पोलिंग स्टेशन को पहले ही हसास करार दिया गया था। सेनेटर चेरी रहमान ने कहा है कि पोलिंग में ताख़ीर और दीगर बेज़ाब्तियों के हवाले से मुतादिद तहरीरी शिकायत इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई हैं। मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन में इलेक्शन कमीशन फौरी तहकीकात करे और पोलिंग के अमल को बिला ताख़ीर यकीनी बनाए। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मुकाम ने आज़ाद कश्मीर के इलाके रावला कोट में धरने पर बैठे अफराद को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का कहना था कि रावला कोट के लोग कश्मीरी हैं, थे और रहेंगे। अमीर मुकाम ने धरने पर बैठे मुजाहिरीन को बातचीत की पेशकश करते हुए कहना था कि धरने में शरीक सब लोग दहशत गर्द नहीं, उनमें अक्सरियत मुहिब वतन लोगों की है, जो खुद को मनफी अज़ाइम रखने वालों से अलग करें और हमारे साथ बैठ कर बातचीत करें। मार्का हक में भी रावला कोट के अवाम ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। पूंछ के लोग सरहदों के मुहाफ़िज़ और इज़्ज़त और एहतराम के मुस्तहिक़ हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बरसगीर के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद अली बिन उस्मान हिजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श के 983 में उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। मुल्क भर से लाखों अक़ीदतमंदों की दरबार आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तकरीबात का बाकायदा आगाज़ मज़ार शरीफ पर रस्म चादर पोशी से हुआ है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाई। इस मौके पर मुल्क की सलामती, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं।
वफाकी वज़ीर दिफा और नून लीग सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोहसिन नकवी साहब सिस्टम में तब्दीली का आगाज़ अपनी रवायत से करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि DGISPR ने नेशनल एक्शन प्लान के 13 नुकात का जिक्र किया। एक पॉइंट पर अमल दरामद हमारी फ़ौज के ज़िम्मा था, जिस पर अमल दरामद जानों की कुर्बानियों से हो रहा है। बाकी 12 पॉइंट वजारत दाखिला की जिम्मेदारी थे, जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सिस्टम मजबूत करना और बुनियादी तब्दीली लानी है तो उसका फ़ौरम पार्लियामेंट है। मोहसिन नकवी उसी पार्लियामेंट के रुकन हैं। मामले को काबीना में भी ज़ेरे बहस लाया जा सकता है। इससे सिस्टम मजबूत होगा और तब्दीली आईनी अमल से गुजरेगी। वज़ीर दिफा ने कहा कि नकवी साहब पार्लियामेंट और काबीना के इजलास में कभी कभार ही आते हैं। नकवी साहब इस निज़ाम के इंतहाई ताकतवर ओहदों पर 3.5 साल से फाइज हैं। अगर वो चाहते तो निज़ाम की तब्दीली के बाद या पेशरफ्त उस अरसे में भी कर सकते थे। साबिक वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान भी नए सूबों की हिमायत में बोल पड़े। कहते हैं बलूचिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करें, सिंध को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, खैबर पख्तूनख्वा को 2 हिस्सों में बांटा जाए, जबकि पंजाब को 3 से 4 हिस्सों में तकसीम किया जाना चाहिए। सूबों की तकसीम में लॉ एंड ऑर्डर की हालत बेहतर और इंसर्जेंस का खात्मा होगा। मोहसिन नकवी के बयान पर उनका मजीद कहना था कि पूरा पार्लिमानी सिस्टम क्लैप्स कर चुका है, इसमें कोई शक नहीं। 18 साल से एक सियासी जमात इक़्तिदार में है। जनाब एडमिनिस्ट्रेशन की परफॉर्मेंस के साथ है कहा परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो सिक्योरिटी भी अच्छी होती है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो सिक्योरिटी भी डिस्टर्ब होती है। ये पूरी दुनिया का एक असूल है तमाम कौम और माशों का। अब मसला ये है कि बलोचिस्तान के अंदर कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन की जाए। जरा सा एक छोटा सा वाकया होता है 600 मील दूर 800 मील दूर, आप जनाब किस तरीके से इंतजामिया पहुंचे, हुकूमत पहुंचे। आप अगर वहां पे 3 छोटे सूबे बनाते हैं, लोगों के मसाइल हल होंगे, लोगों को तालीम का, सेहत का, साफ पानी का, इज्जत का, वकार का, कानून का, अदालतों का, पेट पूजा का, रोजगार का, कारोबार का, सारे मसाइल उनके इमीडिएटली सॉर्ट आउट भी होंगे और जनाब प्रॉम्प्टली जनाब उनका सोल्यूशन भी निकलेगा। तो मकसद यह है कि जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होगी, परफॉर्मेंस ठीक होगी, तो सिक्योरिटी के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। फिर जब एक बड़ा सूबा, उसके हवाले से जो एक टेम्पो बनाया जाता है, ये तकरीबन 5 या 6 या 7 डिस्ट्रिक्ट है बलोचिस्तान के अंदर, बल्कि उससे भी कम, जहां पे ये सारी BLA की मारामारी है। आप उनको बाकियों से अलग करके आप लोगों की जिंदगियों में सुकून लेकर आए। अब देखना सिंध के अंदर क्या परफॉर्मेंस है, पूरे के पूरी एक पार्टी पिछले 18 साल से बरसे इक़्तिदार है, लेकिन क्या रिजल्ट क्या है। कराची को अगर अच्छे तरीके से एक शहरी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोट किया जाए, सिंध को अपने अच्छे तरीके से प्रमोट किया जाए। KPK है, अब KPK के अंदर आप बताएं हजारा डिवीजन, ये चित्राल का वो कोना, वो आते हैं जनाब पेशावर में आ सकते हैं? नहीं आ तो आबादियां बढ़ गई हैं। आपको अब लसानी बुनियादों पे नहीं, कतल भी नहीं, कतल भी, आप एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे सूबे बनने चाहिए। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, ये मोहब्बत का जनाब एक वबाल खड़ा कर दिया है उनके स्टेटमेंट के ऊपर। उनका कहने का मकसद ये था कि जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जो ओवरऑल एक पार्लिमानी सिस्टम है, ये कोलैप्स कर चुका है और इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये वाला पार्लिमानी सिस्टम ये कोलैप्स हुआ है। यहाँ आवाम के जो मसाइल है उनके डोर स्टेप के ऊपर जनाब सॉर्ट आउट हो, ये उनका कहने का मकसद था। लोगों ने कहा जी शहबाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया, मौजूदा हुकूमत को नाअहल करार दे दिया, जनाब आपने चार्जशीट दे दी मौजूदा हुकूमत। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जमात इस्लामी मंसूरा के ज़ेरे इंतज़ाम कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। कॉर्नर मीटिंग की सदारत सेक्रेटरी जोन 168 हाफिज साद माजिद ने की है, जबकि अमीर जमात इस्लामी लाहौर गरबी सैयद अली इर्तज़ा हसनी और सदर सियासी कमेटी मियाँ ज़हूर अहमद भट्टू ने खुसूसी शिरकत की है। कॉर्नर मीटिंग में मंसूरा, वारिस कॉलोनी, करामत कॉलोनी के कारकुनान ने भी शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग से नाज़िम मंसूरा यूनिट राशिद चिश्ती, हाफिज साज माजिद, जाहिद नईम चिश्ती ने खिताब किया। इर्तज़ा हसनी का कहना था कि हाफिज नईम ने जो कल निज़ाम बदलने की तहरीक शुरू की है, आज हर फर्द यही कह रहा है कि जमात इस्लामी पहले से ये बात कह रही है कि यह निज़ाम नाकाम हो चुका है। जमात इस्लामी इस निज़ाम को बदलने की जिद्दोजहद कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर 7 अगस्त को तमाम शाहराहें बंद करेंगे। मियाँ ज़हूर अहमद भट्टू का कहना था 7 अगस्त को हुक्मरानों को पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करना पड़ेगी।
निज़ाम चलाने वालों ने अपनी नाकामी का इतराफ़ कर लिया है। दिल बड़ा करके नेशनल डायलॉग का आगाज़ करें। वानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। अवाम की राय पर आइंदा कोई डाका ना डालने का आज़म ज़रूरी है। आइंदा जिसको लोग चाहें वोट दें, जिसको चाहें मुस्तरद कर दें। तरामीम के जरिए जरकमाल बनाई गई अदलिया को आज़ाद और जजेस की ताजुनाती मेरिट पर की जाए। इंतखाबात मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर कराए जाएँ। वोटर्स अफराद की बजाय पार्टी मंजूर और लिस्ट देख कर वोट दें। खेल के मैदान से अपडेट शामिल करेंगे। दूसरा T20 श्रीलंकन विमेंस टीम ने पाकिस्तान विमेंस को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंकन विमेन क्रिकेट टीम ने दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान विमेन को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान विमेन ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 175 रन बनाए। श्रीलंकन विमेन टीम ने 176 रन के हदफ 17 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। श्रीलंका विमेन ने 3 मैचेस के सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली है। सक्कर में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से पुरअमन माहौल में जारी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं, जबकि अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए। वोटर्स का कहना है कि वह ऐसे नुमाइंदों का इंतखाब चाहते हैं जो महाजरीन जम्मू कश्मीर के मसाइल के हल, तरक्याती मनसूबों और अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर किरदार अदा करें। डस्का में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 35 जम्मू कश्मीर 2 के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल पुरअमन माहौल में जारी है। वोटर्स में जोश खरोश देखने में नज़र आ रहा है। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्की है। मर्द ख़वातीन वोटर्स की पोलिंग स्टेशन आमद का सिलसिला जारी है, जबकि अपने पसंदीदा उम्मीदवार के इंतखाबात के लिए भरपूर जोश खरोश देखने में आ रहा है। जहां पर वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि सियालकोट में हल्का LA 36 जम्मू 3 के लिए पोलिंग जारी है। तकरीबन 1 लाख वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद जानते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हिफ्ज़ा रियाज से, जो इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। जी हिफ्ज़ा, आगाह कीजिएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साजबाजी का इलेक्शन का दूसरा मरहला सियालकोट में भी जारी है। हल्का 36 जम्मू 140 जो सी पुलिस स्टेशन है वो कायम की गई हैं। 99 जबकि 99,772 वोटर्स जो हैं वो अपने हक राह दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें मर्द की तादाद 91,000 से ज़ायद बताई जा रही है और ख़वातीन की जो तादाद वो 41,000 से ज़ायद है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम नून लीग की जानिब से एहसन रज़ा यहाँ पर उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से एहसन इस्माइल गुज्जर यहाँ पर उम्मीदवार हैं, जिनके दरमियान बहुत अच्छा मुकाबला जो है वो देखा जा रहा है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे तो DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2000 से ज़ायद जोन्स हैं वो हर पुलिस स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत सख्त तरीन किए गए हैं। जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के सिलसिले में गुजरांवाला के हल्का LA 35 जम्मू 2 में पोलिंग का अमल जारी है। हल्के में 87,274 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 16 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में मद्दे मुकाबिल हैं। तफसीलात बताएंगे हमजा क़यूम। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दूसरे मरहले में भी आम इंतखाबात का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं इस समय गुजरांवाला के इलाके में मौजूद हूँ। वोटर्स की जो वोट कास्ट करने, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए वोटर्स की तादाद मौजूद है। लेकिन गुजरांवाला की अगर बात करें मौसम की वजह से जगह जगह पानी खड़ा होने की वजह से वोटर्स जो हैं वो अपने घरों की हद तक महदूद हैं। उम्मीदवारान की जानिब से वोटर्स के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट का भी एहतमाम किया गया है, ताकि वो अपना वोट जो है वो कास्ट करें, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। वोटर्स की अगर बात की जाए तो वोटर्स की जो तादाद है 83,774 है। अगर खवातीन की बात की जाए, खवातीन वोटर्स की जो तादाद है वो 37,611 है। अगर मर्द वोटर्स की बात की जाए तो वो 49,663 है। और ये सिलसिला सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इसी तरह ही मुसलसल जारी रहेगा। और अगर बात की जाए उसकी तो कहें जो इसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इस सरकार पाकिस्तान व दीगर जो
सियासी जमातें हैं उनमें कांटेदार मुकाबला जारी है। देखना ये है कि गुजरात के अवाम जो है वो जीत का सेहरा किसकी तरफ से जाती है। उधर साहिवाल में आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरले के लिए पोलिंग जारी है। सख्त सिक्योरिटी में वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद आसिफ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ APS हाई स्कूल साहिवाल में, जहाँ पर आज आज़ाद कश्मीर में होने वाले जो इंतखाबात है उसके हवाले से यहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन यहाँ पर कायम कर दिया गया है और तकरीबन 81 के करीब जो वोटर्स हैं कश्मीरी वो अपना हक़ राय यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और अभी तक ज़राए के मुताबिक जो तकरीबन 20 से ज़ायद जो वोट है अभी तक वो कास्ट हो चुके हैं। जो पोलिंग का जो टाइम है वो सुबह 8 बजे से शुरू होकर तकरीबन शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के यहाँ पर वो जारी सारी रहेगा। इसके अलावा सिक्योरिटी के वजह से बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के यहाँ पर सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से यहाँ पर जो कोई भी जो कैंप है वोटर्स के लिए यहाँ पर कैंप नहीं लगाया गया है। इस वजह से जो वोटर्स हैं उन्हें भी यहाँ पे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो जो पोलिंग का जो आगाज़ है वो तकरीबन सुबह 8 बजे से शुरू होकर जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे पे यहाँ पे वो जारी रहेगा। जी रुक करते हैं पाकपतन का, जहां आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। 3 पोलिंग स्टेशन पर कश्मीरी मुहाजिरीन हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं पाकपतन से बख्तियार सुखेरा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी आज़ाद कश्मीर पोलिंग के हवाला से पोलिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ और मेरे साथ सरगर्म जो वोटर हैं वो भी मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि उनका इलेक्शन के हवाला से क्या कहना है। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकपतन में कश्मीर के लिए LA 34 जम्मू 1 के लिए वोटिंग हो रही है और हम वोट डालने के लिए हैं नसर हुसैन डार साहब को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जीत होगी पूरे पाकिस्तान से, कश्मीर से, और वहाँ मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत बनेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह पाकपतन में इस वक्त मुस्लिम लीग नून का वोटर और मुस्लिम लीग का वर्कर जो है मुकम्मल एक्टिव है और कैंप में गमी है और नासिर डार साहब जो है उनकी हमायत के लिए हम बड़े पुरजोश है। और पाकपतन में जो 118 के करीब वोट है उनमें से 90% 95% वोट जो है इंशाल्लाह डार साहब को पड़ेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, डार साहब जिंदाबाद। जी जैसा कि वोटर की बात आपने सुनी, उनका कहना है कि जो पाकपतन में 118 वोटर हैं उनमें से तकरीबन जो 90% वोट हैं वो मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत को डाले जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाला से तो DPO पाकपतन जवेद इकबाल चद्दर की जानिब से जो सिक्योरिटी के इंतजाम। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इंतखाबी हल्कों में मुबैना बेज़ाब्तियों पर इलेक्शन कमीशन से फौरी मुदाखलत का मुतालबा कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इंतखाबी हल्कों में मुबैना बेज़ाब्तियों पर इलेक्शन कमीशन से फौरी मुदाखलत का मुतालबा कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ हल्कों में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर इलेक्शन कमीशन से फौरी कार्रवाई और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को इरसाल दरखास्तों में मुबैना धांधली, इंतजामी गफलत और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का भी मुतालबा किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल अब्बास बताइएगा। जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इंतखाबी हल्कों में मुबैना बेज़ाब्तियों पर इलेक्शन कमीशन से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ हल्कों में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर इलेक्शन कमीशन से फौरी कार्रवाई और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को हर साल दरख्वास्तों में मुबैना धांधली, इंतजामी गफलत और ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का जो है वो मुतालबा किया गया है। जो पीपल्स पार्टी की जानिब से दरख्वास्तें दी गई हैं उसमें पीपल्स पार्टी का कहना है कि हल्का जो LA 30 के बनाओ लांगा पोलिंग स्टेशन पर बैलेट बॉक्स बाहर मुंतकिल करके मुबैना बैलेट जो है उसमें स्टंपिंग की गई है। और इसके साथ पीपल्स पार्टी ने हल्का LA 30 में मुबैना बैलेट पर जो स्टंपिंग की गई है और बैलेट बॉक्स के मुंतकली के फौरी तहकीकात का मुतालबा किया गया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से शिकायत जो है वो अरसाल की गई है इलेक्शन कमीशन को कि LA 28 के 71 पोलिंग स्टेशन है उस पर भी अमला नहीं पहुंच सका है। पोलिंग शुरू ना होने की वजह से भी शिकायत जो है वो इलेक्शन कमीशन को अरसाल की गई है।
पार्टी की जानिब से 4 यूनियन काउंसिल्स में पोलिंग की अमले की अदम मौजूदगी से वोटर्स पर की मुश्किलात भी इसमें दर्ज की गई हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से LA-28 में मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग के औकात कर बढ़ाने का भी मुतालबा किया गया है, जबकि पीपल्स पार्टी ने ये तफसीली शिकायत और बेज़ाब्तियों इंतजामी मामलात के हवाले से इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्तें अरसाल कर दी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। कसूर में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल पुरअमन माहौल में जारी है। रजिस्टर वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। अहवाल बता रहे हैं जावेद आशिक। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह अगर कसूर की बात की जाए तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो जनरल इलेक्शन है LA-34 और LA-41, उसके सिलसिले में कसूर में भी 2 बिल्डिंग में 3 जगह पर पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए थे। अगर बात करता चलूँ LA-34 की, तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो जम्मू 1 और LA-41 यानी कि वैली 2 का जो इलेक्शन है उसके सिलसिले में कसूर में भी सुबह 8 बजे से जो पोलिंग का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जो वोटर हैं वो आ रहे हैं अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए, यहाँ आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। आपको मज़ीद बताता चलूँ LA यानी कि 34 और LA-41 के जो वोटर हैं उनकी अगर कसूर में तादाद के बारे में बताता चलूँ तो उनकी तादाद 42 बताई जा रही है और जो ख़वातीन हैं उनकी तादाद 27, जबकि मर्द की जो तादाद है वो 15 बताई जा रही है। कसीर तादाद में यानी कि सुबह से यहाँ पे जो वोटर हैं वो आ रहे हैं, अपना हक़ दही इस्तेमाल कर रहे हैं और इस इलेक्शन को पुरअमन बनाने के लिए कसूर पुलिस के बहादुर नौजवान सुबह से ही अपनी ड्यूटी पर यानी कि तैनात हैं और पुरअमन तरीके से ये पोलिंग स्टेशन है वो जारी है। अगर देखा जाए तो ख़वातीन के लिए अलग बूथ कैम्प कर दिए गए हैं और मर्द के लिए अलग बूथ मौजूद हैं। 2 पोलिंग स्टेशन है चूनिया और कसूर में, वो मुश्तरका पोलिंग स्टेशन कैम्प कर दिए गए हैं। जी रुख करते हैं ननकाना साहब का, जहां आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग जारी है। वोटर्स पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं राय शाहनवाज। जी बिल्कुल, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात का दूसरा मरला ज़िला ननकाना साहब में भी जारी। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाला पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। महाजरीन की 2 नशिस्तें हल्का LA-34 जम्मू 1 और हल्का LA-41 वैली 2 शामिल हैं। 173 वोटर अपना हक़ दही इस्तेमाल करेंगे। ज़िला भर में कश्मीरी महाजरीन वोटरों के लिए 4 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। तहसील ननकाना साहब में 2 पोलिंग स्टेशन, तहसील सांगला हिल और शाहकोट में 1 पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है। हल्का LA-34 में 10 उम्मीदवार और हल्का LA-41 में 17 उम्मीदवार। इंतजामिया और पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले के सिलसिले में मुजफ्फरगढ़ में भी पोलिंग का अमल जारी है। गवर्नमेंट हाई स्कूल में हल्का LA-34 जम्मू 1 और हल्का LA-42 कश्मीर वैली 3 के वोटर्स के लिए 2 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं मलिक उसामा मलाना से। मुजफ्फरगढ़ में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के सिलसिले में 2 हल्कों LA-34 जम्मू 1 और LA-42 कश्मीर वैली 3 के लिए आज पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। LA-34 1 जम्मू के लिए कायम 1 पोलिंग बूथ पर सिर्फ 4 खवातीन वोटर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि LA-42 कश्मीर वैली 3 में मजमूई वोटर्स 39 रजिस्टर हैं, जिनमें 21 मर्द और 19 खवातीन शामिल हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग का अमल बिला तातील शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 5 बजे के बाद गिनती का अमल शुरू होगा और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन रिजल्ट अनाउंस करेगा। जी उधर गुजरात में भी आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA-38 जम्मू 5 के लिए पोलिंग का अमल जारी है। 11 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में मद्दे मुकाबिल हैं। तफसीलात जानते हैं आमिर रजा से। जी आमिर बताइएगा। लेकिन ये आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन जो है कानून साज असम्बली के LA-38 की जो सीट है वहाँ पर इस वक्त जो है गुजरात में और मंडी बहावलदीन और वजीराबाद में जो है इस वक्त पोलिंग का सिलसिला जारी है और तकरीबन 11 उम्मीदवार हैं जो मुख्तलिफ जमातों के हैं जो सामने आए हैं। उनमें अगर देखा जाए तो कांटेदार मुकाबला जो है मोहम्मद यूनुस मुस्लिम लीग नून से और चौधरी मोहम्मद अकबर इब्राहिम जो है मुस्लिम लीग काफ से जो है उनका कांटेदार मुकाबला देखने में आ रहा है। इसके साथ अब बताता चलूँ कि गुजरात में तकरीबन 38,000 के करीब मर्द व खवातीन जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे और इसके साथ साथ जो तकरीबन 75 जो है पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। और दूसरी जानब अगर सिक्योरिटी की बात की जाए
तो DPO गुजरात अख्तर फरूक की जानब से तमाम जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से महफूज रहा जा सके और जो मर्द व ख़वातीन हैं वो अपनी हक़ के राय दही का इस्तेमाल जो है उसको यकीनी बना सकें। जी खानेवाल में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। जिला भर में 6 पोलिंग स्टेशन पर वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। जिला में रजिस्टर्ड वोटर्स की बड़ी तादाद इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रही है, जबकि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हसन इशफाक ने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन का दौरा करके इंतजाम का जायजा लिया। दूसरी जानब पुलिस की जानब से तमाम पोलिंग स्टेशन पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए। जंग में आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली की मुहाजिर नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी है। हज़ारों वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़िला भर में मजमूई तौर पर 5708 मर्द और ख़वातीन वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। हल्का LA 34 जम्मू 1 में 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। शकरगढ़ में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 37 जम्मू 4 के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। हल्के में कायम 185 पोलिंग स्टेशन पर मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर अपने हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। DPO के मुताबिक तमाम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। ठट्ठा में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। रजिस्टर्ड 3 वोटर्स में से ताहाल कोई वोट कास्ट ना हो सका। प्रिजाइडिंग ऑफिसर नुमान मेमन के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर मजमूई तौर पर 3 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 2 ख़वातीन और 1 मर्द वोटर शामिल है। ताहम रिपोर्ट मुरतब किए जाने तक किसी भी वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं किया। नाज़रीन, न्यूज़ बुलेटिन में फ़िल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।